हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर वीडियो क्वाड्रिलेटरल्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2। जिस पार्ट 1 के अंदर हमने फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर लिए थे। अब मैं आज आपको बाकी के क्वेश्चन जो हैं गाइड करूंगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरा अभी तक नहीं देखा, तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक बार देख लीजिए, सो दैट कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो अच्छे से कर पाएं। थोड़े से वो टफ थे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसीलिए मैंने वो पहले दो क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल ए। यानी कि भैया ये वाला एंगल, एंगल 1 और 2 बराबर है, ये हमें गिवन है, और ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। अब वो कह रहे हैं टू प्रूव कि भैया इट बाइसेक्ट, यानी कि AC ने एंगल C को भी बाइसेक्ट करा, यानी कि हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 और 4 जो है वो बराबर है। तो 3 और 4 बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके बारे में अगर हम देखें, तो हमें ये प्रूव करना है कि भैया ये दोनों एंगल बराबर है। वेरी इजी क्वेश्चन है, विदाउट कॉन्ग्रुएंसी हम इसे कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस, ये प्रूव करना। अगर हम वर्बल इसको करके देखें, देखो एंगल 1 और 2 बराबर है, तो आप लोगों को सजेशन है कि भैया जब भी आपको कोई फिगर दे रखा हो, उसमें कोई एंगल आपको बराबर दे रखे हैं, तो आप उसे ना एंगल की नेमिंग से ना चलकर उसके 1 और 2 में आप ले लोगे, तो यू विल बी फील कंफर्टेबल कि भैया हाँ, हमें कुछ चीज़ समझ आ रही है। तो मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया, सो दैट कि फिगर और टेक्स्ट एक ही स्क्रीन पर आ सके। मैंने यहाँ पर लिखा एंगल 1 और 2 बराबर है, ये मेरे पास गिवन था और मैं उसे एक्स मान रहा हूँ, यानी कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि इट इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर एक ये जेड बन रहा है, एक ये जेड बन रहा है। ठीक है, जेड बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। और एक ये जेड दूसरे कलर से अगर मैं लूँ, तो एक ये जेड यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। तो एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, तो जब एंगल 1 और 3 बराबर है, तो एंगल 3 और 4 दोनों एक्स के बराबर हो गए, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल 4 और 5 दोनों बराबर हो गए। एंगल 3 और 4 दोनों बराबर हो गए। जब एंगल 3 और 4 बराबर है, तो वी कैन से दैट कि एंगल सी को बाइस AC ने एंगल सी को बाइसेक्ट करा। ठीक है, AC ने एंगल सी को बाइसेक्ट करा, तो पहला पार्ट हमारा डन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट कह रहा था कि इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करो। तो मैंने यहाँ पर फिगर एक बार दोबारा से डाला हुआ है आपकी रेफरेंस के लिए। हमारे पास है कि भैया यहाँ पर यहाँ पर ये वाला एंगल भी एक्स है, ये वाला एंगल भी एक्स है, ये अभी हमने दोनों को प्रूव कर दिया कि ये दो एक्स है। अब एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है, तो हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए? हम अगर इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, तो हमारा सारा काम हो जाएगा कि भैया इसकी चारों साइड अगर बराबर हो गई चारों साइड अगर बराबर हो गई, तो हमारी जो है एक पैरेललोग्राम के पास एक एडिशनल पावर आ गई, तो सबसे पहले वो रोम्बस की तरफ मूव करेगा। तो हमें यही चाहिए, तो हम अब हमारा टास्क है कि हम इसकी सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें। तो हम देखें, अब मैंने ट्राइंगल ले लिया ADC, क्योंकि 3 भी एक्स के बराबर था और 2 भी एक्स के बराबर था, ये हमने लिख लिया, ये हमने एज्यूम करा था और ये हमने प्रूव कर लिया। तो एंगल 2 और 3 बराबर है। अब एंगल 2 और 3, एक ट्राइंगल के अगर दो एंगल अगर बराबर हो जाए, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर हो गया, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। व्हेन इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो वी कैन से दैट कि भैया इन दोनों एंगल के सामने वाली जो दोनों साइड हैं, ये वाली और ये वाली दोनों जो साइड हैं, ये दोनों इक्वल हैं। हमने यहाँ पर रीजन, देखो रीजनिंग मेंशन करना बहुत जरूरी है। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर साइड्स ऑपोजिट, मतलब AD और BC DC बराबर हो गए, तो हमारे पास क्या हुआ? देखो, अगर ये एक्स था तो पैरेललोग्राम ने ये हमें एक्स दिया, ये वाई था तो पैरेललोग्राम ने हमें ये वाई दिया। अब हमने प्रूव कर दिया कि एक्स और वाई बराबर है। अगर एक्स और वाई बराबर है, तो इस एक्स की जगह पर भी मैं वाई की जगह पर भी एक्स लिख सकता हूँ और इस वाई की जगह पर भी एक्स लिख सकता हूँ। तो वी कैन सी दैट कि मतलब चारों साइड्स मेरी बराबर आ गई। तो जब चारों साइड एक पैरेललोग्राम की बराबर है, तो इट इज अ रोम्बस, तो वो एक रोम्बस बन जाता है। तो हमारे बारी बारी से दोनों पार्ट्स हो गए। तो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर हम बाकी के सारे क्वेश्चंस भी कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AC बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। यानी कि हमें गिवन है कि एंगल A के भी दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं और एंगल C के भी दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन को करने के और भी कई तरीके हैं, बट मैंने आपको बड़ा सिंपलेस्ट वे दिखाया। हमने यहाँ गिवन लिख लिया कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 3 4 के बराबर। हाँ, इसमें एक चीज और, गिवन के अंदर आप ये स्टेटमेंट मेंशन मत करिएगा भाई, आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे।
टीचर भी चाहेगी कि आप उसको एक्सप्रेशन के वे में या इक्वेशन के वे में मेंशन करें। तो अगर आप स्टेटमेंट की स्टेटमेंट उतार देंगे गिवन के अंदर तो आपको क्वेश्चन समझ भी नहीं आएगा और कर भी नहीं पाओगे, राइट। तो आप कोशिश करो कि उसकी स्टेटमेंट में क्या हमें गिवन है, क्या चीज़ हमें मिल रही है, आप उसको मेंशन करो। ठीक है, टू प्रूव, वो कह रहे हैं ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो इसे हमने स्टेटमेंट में उतार दिया। और उन्होंने बोला एंगल बी और डी को बी डी बाइसेक्ट कर रहा। तो देखो यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा एंगल बी एंड डी इज बाइसेक्टेड बाय बी डी, मैंने लिखा एंगल बी के बाइसेक्शन 7 और 8 बराबर होने चाहिए, वही लिखा, और डी के बाइसेक्शन बराबर होने चाहिए 5 और 6 बराबर। तो ऐसे ही आप मेंशन करोगे तो यू विल फील द डिफरेंस और आपको क्वेश्चन अच्छे से आने भी लगेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। मैंने लिखा एंगल 1 और 2 बराबर है ना, और 1 और 4 जो है, यहाँ पर 1 और 4 जो है, 1 और 4 जो है ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर हो गया, और 2 और 3 जो है ये ऑल्टरनेटिव हो गया। सेम प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट, यहाँ पर हमने वो जेड वाली प्रॉपर्टी बना ली, ये वाली, ये एक जेड यहाँ बनाया और एक जेड यहाँ पर बनाया यहाँ से। ठीक है, सेम। तो हमने इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर लिया। तो जब एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करेंगे तो हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी हमने एंगल बराबर करें, तो यहाँ से मेरे को मिला कि एंगल 3 और 4 बराबर आ गया। देखो मैंने आपके रेफरेंस के लिए फिगर फिर दे रखा है नीचे। तो एंगल 3 और 4 बराबर है हमारे पास, एक्स के बराबर है। तो अब हमारे पास आ गया कि भैया एडीसी एक ट्राइंगल है, एडीसी ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 भी एक्स के बराबर है, एंगल 3 भी एक्स के बराबर है, ये वाला भी एक्स के बराबर है, ये वाला भी एक्स के बराबर है। तो वी कैन से दैट कि एंगल 1 एंड 3 बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। चलो जी, अगर दोनों इक्वल है तो एडी और डीसी बराबर हो गए, सेम प्रॉपर्टी, ये वाली दोनों साइड्स बराबर होगी। अभी मैंने सिंगल और डबल लगा रखा है, रीजन इसकी पहले हमें रेक्टेंगल गिवन था, लेकिन जब ये बराबर हो जाएंगी तो हम इस पर सिंगल, सिर्फ सिंगल या सिर्फ डबल का सिंबल लगा सकते हैं। तो जब एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती है तो उसकी हम चारों साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो जब चारों साइड्स इक्वल है तो रेक्टेंगल के पास जो सबसे बड़ा फिगर आता है रेक्टेंगल के बाद, दैट इज अ स्क्वायर, तो वो एक स्क्वायर बन गया। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर हो जाता है कि इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं कि हमें प्रूव करना है कि एंगल 5 और 6 बराबर है, एंगल 5 और 6 बराबर। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी, ध्यान से देखो बेटा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्योंकि इट इज अ स्क्वायर तो ये साइडें दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो वी कैन से दैट कि एंगल 7 और एंगल 5 बराबर हुए। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल से हमने वो डाल दिया, और एंगल 7 और एंगल 5 बराबर हुए। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करी, मैं कर देता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ऐसे आ गया। सिमिलरली डी सी बी वाले ट्राइंगल में एंगल 8 और एंगल 6 बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गया। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, इसे मैं एक्स मान लूं, अगर मैं एक्स मान लूं तो 5 और 8 बराबर है, यहाँ पर 5 और 8 ऑल्टरनेट से है, तो हमारा 8 भी एक्स हो जाएगा। और 6 और 7 बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये भी एक्स के बराबर और ये भी एक्स के बराबर आ जाएगा, है ना। तो जब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हम कह सकते हैं कि 7 और 8 बराबर हैं, एंड 5 और 6 बराबर है, एंगल 5 और एंगल 6 भी बराबर है। तो जब 7 और 8 बराबर है, 5 और 6 बराबर है, तो वी कैन से दैट बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो ये दो पार्ट्स से हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमने बारी बारी से दोनों पार्ट्स हमने कर लिए कि भैया हमें ए बी सी डी का स्क्वायर प्रूव करना था और दोनों का बाइसेक्शन प्रूव करना था। तो अगर आपको सिंगल शॉट में अगर एक क्वेश्चन को समझ नहीं आता तो आप उसका वीडियो पॉज करके बार बार देखो और करने की कोशिश करो, तभी आपको वो क्वेश्चन जो है आ पाएगा। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इजी हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम इसको कवर कर लें, थोड़ा जूम आउट कर लें सो दैट कि स्क्रीन पर आपको अच्छे से विजिबल हो। चलिए देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी सच दैट डी पी एंड बी क्यू आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम का मेकअप कर रखा है, डबल कट डबल कट, और ये वाला बी क्यू और डी पी बराबर दे रखा है, मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं प्रूव करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, मैंने उन्हें बता रखा है कि जब भी कोई कॉन्टिन्यूशन
पार्ट्स में क्वेश्चन आता है, तो पहले वाले पार्ट में जो आप प्रूव करोगे उसी का रेफरेंस से सेकंड पार्ट प्रूव होता है, और कुछ रेफरेंस से थर्ड पार्ट भी हो जाता है। मतलब आप उसकी हिरार्की ब्रेक मत करिएगा कि कहीं आप पहला सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं फिर फोर्थ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा जो भी बच्चा करने की कोशिश करेगा तो उसका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप बड़े ध्यान से देख लीजिए कि ठीक है, आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि भैया अगर उन्होंने कुछ चीज़ पहले बोली है तो वो पहले ही करनी है, ठीक है, और जो बाद में बोली है तो वो बाद में करनी है। हाँ, दूसरे अलजेब्रा के केस में आप कर सकते हैं वो चीज़, बट ज्योमेट्री के केस में अगर एक ही क्वेश्चन है उसको कॉन्टिन्यूशन में मल्टीपल पार्ट्स अप्रूव करने के लिए, तो आप कोशिश यही करिए कि सीक्वेंस में आप उसे करिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला ABCD जो एक पैरेललोग्राम में मैंने मेंशन कर लिया, DP और BQ बराबर है। तो यहाँ पर मैंने गिवन में वो चीज़ मेंशन कर दी है। एक मिनट, कलर चेंज कर लें क्योंकि रेड में मैंने लिखा हुआ है। हाँ, तो ये बराबर है, ठीक है। अब टू प्रूव मैंने यहाँ पर ही मेंशन कर दिया, सॉल्यूशन में यहाँ पर चल रहा हूँ, तो मैंने पहला ले रहा हूँ कि APD और CQB। तो APD को एक बार कलर कर लें सो दैट कि जो बच्चे छोटी स्क्रीन पर देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाए। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। मैंने लिखा AD और BC बराबर है। आप देख सकते हो AD पे सिंगल कट लगा हुआ है, BC पे सिंगल कट लगा हुआ है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद BQ और ये बराबर है क्योंकि गिवन था हमें, और एंगल 1 और एंगल 2, ये रहा एंगल 2, दोनों बराबर है। रीजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Z बन रहा है, Z मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। तो ये हमारी जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो जैसे ही कुछ चीज़ें कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो ये हमें कुछ उस चीज़ का फायदा दे करके जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भैया जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इस येलो वाले का ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट CQ और AP बराबर हो गया। इसके आगे आप आंख बंद करके लिख सकते हैं बाय CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका मैंने फिगर आपके लिए अलग से कॉपी कर रखा है यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, हमें नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है AQB एंड CPD आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने तीसरा पार्ट में यही ले लिया। मैंने फिगर यहाँ पर दोबारा दे रखा है, आप इस टेक्स्ट को इग्नोर करिएगा, ये कॉपी में आ गया। तो AQB को एक बार कलर कर लें, ये वाला है। और CPD ये वाला है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हैं आपके पास, मैंने इन दोनों को शेड कर दिया। अब आप इन दोनों को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर AB इक्वल टू CD है, यहाँ पर ये वाली साइड ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। BQ एंड DP आर इक्वल, ये हमने प्रीवियस में भी यूज करा था क्योंकि हमें गिवन था। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम चीज, सेम पैटर्न से हमने फिर वही चीजें करी। अब आप देखो यहाँ पर हमने SSA लिखा था, और हमने SSA लिखा था, बट हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम SAS लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर साइड एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है, लिखने के पैटर्न पे हमें नहीं देना। तो साइड एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया था कि हमें AQ और CP को बराबर प्रूव करना है, AQ और CP को बराबर। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है बाय CPCT ऑलरेडी बराबर हो गया, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव कर रखा है कि AQB एंड CPD आर इक्वल। आप देख सकते हैं ये पहले दो और पहले दो, ये आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ करके आए हो कि ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। अब जो फिफ्थ पार्ट है हम उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा कि ये वाली साइड इसके बराबर है, सेकंड पार्ट में प्रूव करा ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी आती है कि जब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड, एक पेयर ये वाला इक्वल है और सेकंड पेयर ये वाला इक्वल है, तो हम इसे विदाउट एनी रेफरेंस हम इसे डायरेक्टली पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। तो मैंने वही चीज लिखी है कि भैया ये भी हमने प्रूव कर लिया था, AQ और CP बराबर कर लिया था। ये हमने पार्ट नंबर 3 में करा था, ठीक है। और ये हमने पार्ट नंबर 1 में करा था, AP इक्वल टू CQ। तो ये कर लिया, प्रूव्ड अब मेंशन कर दिया, या आप पार्ट की रेफरेंस भी दे सकते हो। तो देयर फॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। हमने मेंशन कर दिया कि बोथ द ऑपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन।
आप इस वीडियो को एक बार 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 देखो और समझने की कोशिश करो, सो दैट कि आपको चीज़ें समझ आने लगे। थैंक यू।